हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चौक नस्टर अकेडमी। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला सवाल है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, श्रव्य दृश्य। अगला प्रश्न, शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। अगला प्रश्न, सामाजिक विषय में टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है? नेपियर पट्टी। अगला, निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमोस पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा टुंड्रा प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? तो इसका सही जवाब होगा हर्बर्टसन ने। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा किलिमंजारो। अगला प्रश्न, मूल्यांकन संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा छात्रों के कौशलों के विकास से। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा परस्पर संवाद। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है? इसका सही जवाब होगा दुग्ध उत्पादन से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण किन तत्वों के द्वारा हुआ है? इसका सही जवाब होगा लोहे व निकेल से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका सही जवाब होगा क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न, लॉर्ड मैकाले संबंधित है? इसका सही जवाब होगा अंग्रेजी शिक्षा से। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। अगला, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा गुप्त काल। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? तो इसका सही जवाब है औरंगजेब। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? तो इसका सही जवाब होगा आगरा। अगला प्रश्न, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, ये जूनियर सुपर टेट में आया था कि निम्न में से भारत की कौन सी नदी है जो कि अपना डेल्टा नहीं बनाती है? तो उसका जवाब भी नर्मदा नदी ही है। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। अगला, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही जवाब होगा भूलाभाई देसाई। अगला प्रश्न, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली हैं? तो इसका सही जवाब है चहुंदड़ो। अगला, वर्ष 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था? इसका सही जवाब होगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक आपका धन विधेयक है या नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा का अध्यक्ष। कोई भी मनी बिल है वो सबसे पहले लोकसभा में ही पारित किया जाएगा, और अगर कोई साधारण बिल होता है तो वो आपके दोनों सदनों में से कहीं पर भी पारित हो सकता है। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं आपके ओम बिरला। अगला प्रश्न, सभी भारतीयों को मतदान देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार था डॉक्टर BR अम्बेडकर का। संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी कुछ। संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। अगला प्रश्न, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 12। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धर्मपाल। अगला प्रश्न, कालीबंगा किस राज्य में है? तो सभी को पता होगा इसका जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, राजस्थान। अगला प्रश्न, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। यानी राज्यपाल के पदच्युति के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया, यानी कि राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके पद से हटा नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 500। अगला प्रश्न, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न, सोनालिका की फसल किस प्रजाति की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, गेहूं। अगला प्रश्न, बाजरा के लिए बीज दर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न, सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, टपक सिंचाई। अगला प्रश्न, गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कली निकलना। अगला प्रश्न, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, एडेफोलॉजी। अगला प्रश्न, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी आधारों पर, यानी कि राष्ट्र की एकता अखंडता के पक्ष में संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि या लोक व्यवस्था शिष्टाचार एवं सदाचार। अगला प्रश्न, कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, नागरिकता। अगला प्रश्न, मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, संतरा। अगला प्रश्न, जेली में कुल कितना प्रतिशत घुलनशील ठोस पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 65%। अगला प्रश्न, चित्रकला के तत्व होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी। अगला प्रश्न, विरोधी रंग कौन से हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, लाल और हरा। अगला, आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अविंद्रनाथ। अगला प्रश्न, काल अनुक्रम के अनुसार सही क्रम को चुने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मैंने यह से पहले मुगल शैली, फिर पहाड़ी, फिर कंपनी एंड फिर बंगाल शैली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ शारंगदेव द्वारा रचित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, संगीत रत्नाकर। अगला प्रश्न, आमद शब्द संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, नृत्य से। अगला प्रश्न, बंची टॉप एक बीमारी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, केले की। अगला प्रश्न, फर्टिगेशन का संबंध है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, जल एवं उर्वरक देने से। अगला प्रश्न, भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, वसा। अगला प्रश्न, मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, शरीर की गतिशीलता को बनाए रखने में। अगला प्रश्न, मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रातःकाल खाली पेट। अगला प्रश्न, मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कपाल में। अगला प्रश्न, फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 1872 में। अगला प्रश्न, सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, बैडमिंटन के लिए।
अगला प्रश्न, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 5 चक्र होते हैं। ये 5 चक्र आपके 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, राग पीलू किस वर्ग में आता है? तो इसका सही जवाब होगा संकीर्ण। अगला प्रश्न, किसका उपनाम गलत है? तो इसका सही जवाब है इनायत हुसैन प्राणप्रिय। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।